महाभारत के युद्ध का प्रभाव न केवल मैदान पर महसूस किया गया, बल्कि इसके बाद के परिणामों ने भी इतिहास को गहरे तरीके से प्रभावित किया। एक ऐसा पात्र जो युद्ध के बाद का सबसे दर्दनाक और रहस्यमय चेहरा था, वह अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा, जो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, वह पहले से ही महान योद्धा था। हालांकि उसके पिता की मृत्यु ने उसे मानसिक रूप से झकझोर दिया था। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा पूरी तरह से टूट गया था, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पिता को मारने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसके ही शिष्य थे। यह उसके आत्मसम्मान और उसकी कर्तव्य निष्ठा को गहरी चोट पहुंचाई थी। अश्वत्थामा ने युद्ध के बाद पूरी तरह से बदला लेने का संकल्प लिया और एक ऐसी रणनीति बनाई जो पूरी तरह से असंवेदनशील और क्रूर थी। उसने रात्रि के अंधेरे में पांडवों के शिविर पर हमला किया, जहां पांडवों के छोटे बच्चे सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन बच्चों की हत्या कर दी जो युद्ध के दौरान अपक्षेत्र थे और न तो योद्धा थे और न ही युद्ध के पात्र। यह कदम अश्वत्थामा का ऐसा घिनौना कृत्य था जिसने युद्ध की जीत की कीमत और भी बढ़ा दी। पांडवों के लिए यह सिर्फ एक व्यक्तिगत युद्ध नहीं, बल्कि एक गहरी और दर्दनाक क्षति थी, क्योंकि वह अपनी संतानों को खो बैठे थे। यह क्रूरता युद्ध के नियमों के विरुद्ध थी और इसे एक भयंकर अन्याय के रूप में देखा गया। जब यह कृत्य श्री कृष्ण के पास पहुंचा, तो उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसे गंभीर श्राप दिया। श्री कृष्ण ने कहा, तू अमर रहेगा, लेकिन तेरा जीवन हमेशा एक श्रापित जीवन होगा। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे और तू हमेशा अकेला भटकता रहेगा। यह श्राप न केवल अश्वत्थामा को शारीरिक कष्टों में डालने वाला था, बल्कि उसे मानसिक शांति की भी पूरी तरह से आवश्यकता थी, जो उसे कभी न मिल सकी। उसने अपने जीवन में किए गए पापों के लिए किसी से क्षमा नहीं मांगी और वह युगों युगों तक पृथ्वी पर एक पीड़ादायक जीवन जीने के लिए अभिशप्त हो गया। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी हमारी धरती पर जीवित है और वह अकेला भटकता है। कुछ लोग यह दावा करते हैं कि उन्होंने उसे हिमालय और उज्जैन जैसे स्थानों पर देखा है। उन्होंने यह भी बताया कि वह कभी कहीं अधिक देर नहीं रुकता और उसका सिर हमेशा घायल रहता है, जैसे कि उसे कभी ठीक होने का मौका न मिला हो। यह भी कहा जाता है कि वह रात के अंधेरे में जंगलों में घूमता है और अपने कर्मों का पश्चाताप करता है। किंवदंतियों के अनुसार वह हर मंदिर के द्वार पर आता है, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाता। यह रहस्य ने समय के साथ एक मिथक का रूप ले लिया है और अब हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं कि क्या वह सच में जीवित है। कुछ मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, लेकिन उसके प्रभाव से धरती पर विनाश फैल सकता था। जब श्री कृष्ण ने उससे इसे वापस लेने के लिए कहा, तो अश्वत्थामा ने अस्वीकार कर दिया और इसे उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र पर छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने अपने दिव्य शक्तियों से इस गर्भस्थ शिशु को बचाया, जो आगे चलकर परीक्षित के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यही कारण है कि अश्वत्थामा को दंड स्वरूप यह श्राप मिला कि वह अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा। अश्वत्थामा का रहस्य आज भी सवालों के घेरे में है और कई लोग इसे सिर्फ एक कथा मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि यह सत्य है। क्या उसे अमृता का श्राप मिला था या यह एक प्राचीन मिथक है, यह हम कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन यह स्पष्ट है कि अश्वत्थामा का जीवन एक त्रासदी का प्रतीक बन चुका है और उसका शापित अस्तित्व हमारे समय से परे एक गहरी और अज्ञात सच्चाई को छुपाए हुए है। क्या वह सचमुच भटकते हुए अमर है या यह केवल एक भ्रम है? यह एक रहस्य बना रहेगा। समय के साथ साथ उसके अस्तित्व को लेकर अनेक कथाएं जन्म लेती रही हैं। यह कथा न केवल महाभारत के रहस्यों को जीवंत रखती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे कर्मों का प्रभाव युगों तक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकता है।